Hello student, today I shall teach you past. कल मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया और पिछले दिनों में मैंने पूरे जो प्रेजेंट के पार्ट थे डिफरेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो प्रेजेंट के चार पार्ट थे वो मैंने कंप्लीट कराए। इन द सेम वे उसी प्रकार आज मैं प्रेजेंट के जो पार्ट है उन्हें कंप्लीट करने के बाद मैं आपको पास्ट स्टार्टिंग करा रहा हूँ। और इसी प्रकार जैसे प्रेजेंट के पार्ट थे इसी प्रकार पास्ट के पार्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट इंडेफिनिट आज क्या देखते हैं हम? पास्ट इंडेफिनिट। तो बच्चों आज मैं आपको क्या के बारे में पढ़ाऊंगा? पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट मींस द वर्क इज कंप्लीट इन द पास्ट, जो कार्य कब पूरा हो जाता है? भूतकाल में। जो पास्ट में जो कार्य कंप्लीट होता है वो डेफिनेशन होती है किसकी? पास्ट की। पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट होता है जैसे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव पार्ट देखते हैं। देखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट एंड सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटर्नल, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है। और देखिए वैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। बट डिड नॉट यूज्ड इन द अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन जो साधारण वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें डिड का यूज नहीं किया जाता। उसमें क्या का यूज किया जाता है? सेकंड फॉर्म का। और पास्ट इंडेफिनिट जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, बोथ आर द पर्सन, सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, बोथ आर द नंबर, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ क्या यूज होगा? डिड का। लेकिन जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हम डिड का प्रयोग नहीं करते, उसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट एंड सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटर्नल। एग्जांपल में देखेंगे रवि रोट ए बुक, सॉरी ए लेटर। रवि रोट ए लेटर, रवि ने एक पत्र लिखा। इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ? रवि ने एक पत्र लिखा। सेकंड फॉर्म का यूज होगा राइट। राइट होता है, क्या होता है? राइट। उस दिन मैंने आपको फॉर्म बताई थी, वर्ब्स की फॉर्म बताई थी। तो राइट का क्या होता है? सेकंड फॉर्म। राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रोट। इसलिए यूज क्या है हमारा? सब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो। In the same way, they gave me a book yesterday. Singular subject, plural subject. Main verb, second form used. Both are the condition. तो बच्चों ये मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताया, पास्ट
पर बस जैसे हिंदी में आ ई ए ता ता की जैसे निकलता है उसका, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है डिड, लेकिन इसका अफर्मेटिव में यूज नहीं होता। नोट लिख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब डिड विल नॉट बी यूज्ड इन द अफर्मेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब आई वांट टू से जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब साइक्रेट, दैट इज द मेन पॉइंट। स्टूडेंट मिस्टेक बिकॉज दे यूज हेल्पिंग वर्ब इन द अफर्मेटिव सेंटेंस। सो केयर, लिसन केयरफुली। हेल्पिंग वर्ब डिड विल नॉट बी यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या यूज होगा इसकी जगह पर? मेन वर्ब सेकंड फॉर्म। ये बच्चों अफर्मेटिव का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, नोट डाउन। अब इसके बाद अफर्मेटिव का नेगेटिव सेंटेंस। और देखिए नेगेटिव में क्या होगा कि जिस प्रकार अफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, हाँ जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें हम डिड का प्रयोग कर देंगे। बोथ आर द कंडीशन, व्हाटएवर सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट डिड इज यूज्ड। चाहे आपका एक वचन करता हो चाहे आपका बहुवचन करता हो, डिड का प्रयोग किया जाएगा, बट इन द नेगेटिव सेंटेंस, नॉट यूज्ड इन द अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव माय स्टूडेंट, अब हम डिड का प्रयोग करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड look attentively, look carefully, MV first. When the negative sentence we use MV first, not use MV second. कहने का मतलब जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम MV फर्स्ट का प्रयोग करते हैं, ना कि MV सेकंड का। MV फर्स्ट प्लस प्लस ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। अब देखिए इसका एग्जांपल, सुधा डिड नॉट डू हर वर्क। सुधा ने अपना कार्य नहीं किया। तो देखिए सुधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि चाहे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम डिड का प्रयोग करेंगे। तो सुधा डिड, रूल में सब्जेक्ट सुधा, हेल्पिंग वर्ब डिड, एम बी फर्स्ट, नेगेटिव है, सॉरी मिस्टेक हो गया, डिड प्लस यहाँ पे नॉट, तब सुधा डिड सब्जेक्ट हो गया, डिड हो गया,
नॉट हो गया, एम बी फर्स्ट डू हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके सामने है, नोट कर सकते हैं, नोट कीजिएगा। और इसी प्रकार अब हम इंटरोगेटिव की स्टार्टिंग करेंगे और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हम साइक्लिक हेल्पिंग वर्ब डेट का प्रयोग करते हैं। देखिए इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर, देखिए इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। मैंने भी आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव के स्ट्रक्चर के पार्ट पूरे कंप्लीट कराए और इसी प्रकार इधर से भी आप देखें इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मार्क का विशेष ध्यान रखें स्पेशली। देखिए डिड अंकल गो टू आगरा यस्टरडे, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट अंकल, एम बी फर्स्ट गो, ऑब्जेक्ट अदर। तो डिड अंकल गो टू आगरा यस्टरडे, क्या कल चाचा जी आगरा गए। डिड अंकल गो टू आगरा यस्टरडे, क्या कल अंकल आगरा गए। तो आप ये मत देखें कि ये पास्ट टेंस है तो हम उसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, नहीं। अगर नेगेटिव है और इंटरोगेटिव है तो हम उसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। हाँ, अगर स्ट्रक्चर आपका अफर्मेटिव का है, अगर यहाँ पे क्या ना होता, यहाँ होता कि कल अंकल आगरा गए, तब हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन बोथ आर द व्हाटएवर नेगेटिव और इंटरोगेटिव, वी यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ अच्छी समझ में आया होगा। अभी देखिए इसी प्रकार से ये इंटरोगेटिव का फर्स्ट पार्ट होता है आपका, और इसी प्रकार एक सेकंड भी होता है WH वर्ड वाला, उसका स्ट्रक्चर भी देखिए WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। एग्जाम्पल देखिए,
वाई डिड यू कॉल मी योर होम, वाई डिड यू कॉल मी योर होम, तुमने मुझे योर होम अपने घर, वाई क्यों, कॉल मीन्स बुलाना, तुमने मुझे अपने घर क्यों बुलाया। तो ये क्या है, WH वर्ड वाला ये आपका स्ट्रक्चर है इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड। आप देख सकते हैं कि मैंने आपके अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव के दोनों पार्ट थे वो आपको कंप्लीट कराए। नोट डाउन स्टूडेंट। चालू है। इसीलिए आपका इंट्रोगेटिव पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसी में जैसे नेगेटिव का यूज होता है कि क्वेश्चन वर्ड भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो उसका क्या होगा, उसकी जो मैंने आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ, व्हेन द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, जब आपका वाक्य इंट्रोगेटिव है और क्या है नेगेटिव है, तो वी यूज नॉट जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, तो हम नहीं अंग्रेजी जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट कर्ता के बाद लगाते हैं। देखिए जैसे कि वाई डिड राम नॉट टीच मी, कि जैसे वाई डिड राम नॉट टीच मी इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस है और क्या है नेगेटिव भी सेंटेंस है, तो हम जो नेगेटिव है नॉट है कहाँ यूज करेंगे, जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। Why did Ram not teach me? राम ने मुझे क्यों नहीं पढ़ाया। ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी आपका कंप्लीट हुआ। और मैं आपको थोड़ा होमवर्क देता हूं। अब ये सेंटेंस करेक्ट करनी है, कहाँ पे मेन वर्ब, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, कैसे लगानी है, कैसे लिखनी है, वो आपको करेक्ट करनी है। चालू है। आपको बच्चों ये चीजें करेक्ट करनी है। जैसे देखिए मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ कि आई डिड ईट द फूड। अभी मैंने आपको पूरा पास्ट टेंस का अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में बताया। तो देखिए आई डिड ईट द फूड, देखिए डिड है तो कहने का मतलब या तो नेगेटिव होना चाहिए या इंट्रोगेटिव होना चाहिए, तो हम इसका यूज करते हैं। तो या तो इसमें नॉट लगाओ तब सही हो सकता है, या इसमें इस डिड को हटाओ
होम्स मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में आई एट द फूड। या तो आपका इस तरह से निकल सकता है या आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव ढूंढना पड़ेगा। आई डिड नॉट ईट द फूड। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेन वर्ब मिस्टेक है, वहाँ पे मेन वर्ब आपको सही करना है और जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आपको हेल्पिंग वर्ब ठीक करनी है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, वैसे ये एग्जाम्पल आपका राइट है। इसी प्रकार आपको ये करना है, सेंटेंस करने का होमवर्क। बीच पेपर है।